हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर की बात सौरभ के साथ में, जहां आपको मिलती है करियर की क्लियर गाइडेंस बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपने ऑफिस में 3 एम्प्लॉयज के साथ, और आज लगभग 600 एम्प्लॉयज और इंडिया के अलावा 2 और कंट्रीज में उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा है। हेनरी हरविन एजुकेशन के मिस्टर कुणाल गुप्ता, स्वागत है सर। Thank you very much, Saurabh. Thank you very much for the kind introduction. हेनरी हरविन एजुकेशन एक एडटेक है। चलिए अब बात करते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, 3 एम्प्लॉइज से 600 एम्प्लॉइज, जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कितने टाइम में और क्या चैलेंजेस फेस करे आपने? See, 2013 में हमने स्टार्ट करा था, 2025 है तो 12 साल से ऊपर हो चुका है, 12+ years। एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी चैलेंजेस हैं, तो एवरी डे वी फेस चैलेंजेस। So every day, every moment, we just have to have the mindset to make sure that we are able to come out victorious. That is the mindset with which we wake up every morning. ओके, आपने लगभग हेनरी हरविन एजुकेशन में 1200 प्लस प्रोग्राम्स अक्रॉस डोमेन्स, जिसमें डॉक्टरेट, लैंग्वेजेस, ERP, मैनेजमेंट, AI, डेटा साइंस, राइटिंग, मेडिकल, बिलो 18 के लिए अलग, फाइनेंस, फ्री कोर्सेज भी, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। ऐसा कैसे? See, there is a difference. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कोर्स सेलिंग में बिलीव करती है और हम लोग करियर सेलिंग में बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन क्रिएटिंग करियर्स। उस पर्टिकुलर करियर को अचीव करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल से अचीवमेंट नहीं होती। लाइक छोटा सा एग्जांपल है कि आज के टाइम पे अगर किसी को व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, विच इज अ सॉफ्टवेयर स्किल, employability of that person is not possible. अगर किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, फॉर एग्जांपल किसी प्रोफाइल के लिए सेल्स में मान लेते हैं, किसी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और उस प्रोफाइल में अगर इंग्लिश बोलनी कंपलसरी है, ज़रूरी है, तो वो बंदा एम्प्लॉयबल नहीं है, नो मैटर उसके पास सेलिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी हों। मान लेते हैं इंजीनियर है, इंजीनियर को मान लेते हैं अगर कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में कितना भी अच्छा हो। तो किसी भी करियर के लिए आपको मेजरली 3 स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक आपकी टेक्निकल स्किल्स हो गई, एक आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो गई, और तीसरा आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स हो गए, कंप्यूटर स्किल्स हो गए। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अचीव करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे टू बिकम एक्चुअली एम्प्लॉयबल। तो हेनरी हरविन का यही विजन है दैट वी आर अ वन स्टॉप शॉप टू ऑल द ट्रेनिंग नीड्स। वी आर developing careers. We are not selling courses, we are selling careers. So basically when we are selling careers, what does that mean? That किसी को अगर कोई पर्टिकुलर करियर अचीव करना है, उस करियर पाथवे के लिए जो जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट है, we should be able to offer that so that people end up transforming their lives, transforming the lives of their families, transforming their maybe I would say achieve their dreams of reaching certain level in their careers, achieve their dreams of certain careers. And that can only be possible if you have the right skills. Not just you should be able to develop skills from the right institutions, but also develop competency. Because आज का ज़माना है स्पेशलाइजेशन का, आज का ज़माना है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट का। स्किल तो डेवलप करना स्पेशली AI के टाइम पे बहुत रिलेटिवली ईजी हो गई है, बट उस स्किल को अपनी कोर कॉम्पिटेंसी बनाना एक चैलेंज है। वो चैलेंज जो है आप सिर्फ एक स्किल से अचीव नहीं कर पाते, आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती है ताकि आप अपना कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सके। एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव इन हेनरी हरविन, दैट वी आर अ वन स्टॉप शॉप टू ऑल द ट्रेनिंग नीड्स, बिकॉज वी बिलीव इन मेकिंग योर करियर एंड नॉट ऑफरिंग योर पर्टिकुलर प्रोग्राम। बिकॉज अगर आपके पास एक सिंगल प्रोग्राम होगा या कुछ प्रोग्राम्स होंगे, आप सिर्फ अपने लर्नर्स को पुश करेंगे इसके लिए कि आप ये करो, ये करो, ये करो। हमारे पास पूरा बुके है, उस बुके से आप वो पिक करें जो आपके करियर में हेल्प करे, बिकॉज वी हैव इट ऑल, राइट फ्रॉम सर्टिफिकेशन टू डिप्लोमा टू डिग्री टू डॉक्टरेट, राइट फ्रॉम लैंग्वेज प्रोग्राम्स टू सॉफ्टवेयर रिलेटेड ERP प्रोग्राम्स टू डेटा साइंस IT रिलेटेड प्रोग्राम्स टू HR प्रोग्राम्स एंड सो ऑन। तो इन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू वही वैल्यू है जो गवर्नमेंट के कोर्सेज की होती है, या हमारे सर्टिफिकेशन में ना सिर्फ आपको हेनरी हरविन का सर्टिफिकेट मिल रहा है जिसकी ऑलरेडी एक्रेडिटेशन है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए विद द रिस्पेक्टिव बॉडीज, बट ऑल्सो आपको गवर्नमेंट का NSDC अकेडमी का भी सर्टिफिकेट साथ में मिल रहा है। अच्छा, आप स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं? स्किल इंडिया के पार्ट है हम ऑलरेडी, उस मिशन के पार्ट है हम ऑलरेडी। तो हमारे हर एक स्टूडेंट को ना सिर्फ हेनरी हरविन का सर्टिफिकेट मिल रहा है, बट साथ साथ NSDC अकेडमी का भी सर्टिफिकेट मिल रहा है। In addition to that, we are also preparing them for the global certifications. उसके एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं।
सो लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे यहाँ से मेडिकल कोडिंग कोर्स लिया है तो CPC एग्जाम होता है APC का, किसी ने फ्रेंच कोर्स लिया है तो डेल्फ एग्जाम होता है। इस तरीके से हर प्रोफेशनसी का, हर स्किल का एक ग्लोबल लेवल पे एग्जामिनेशन भी होता है, हम उसके लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को वो एग्जाम फी नहीं पे करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है आपको हर समय ग्लोबल एग्जामिनेशन देना, आप सिर्फ जो हेनरी हार्विन का सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी लेके जाते हैं तो वो एक्सेप्टेड है, उसकी रिकग्निशन है, उसकी वेरिफिकेशन आप आराम से कोई भी कर सकता है। ऑसम सर, ये हेनरी हार्विन एजुकेशन गोरों वाला नाम है, काम हम इंडिया में ज्यादातर करते हैं, तो ये नाम की क्या कहानी है, इसका नाम आपने कैसे सोचा? सर ऐसा है कि मेरे को हिस्ट्री का बहुत शौक है। मैं अगर दिन में अगर आधा एक घंटा की हिस्ट्री ना पढूं, मुझे ना नींद आती है ना मेरा दिन पूरा होता है। तो अब 2013 में मेरे को एक जो हार्वर्ड कॉलेज का, मैं शुरू से बहुत ही फैन रहा हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सिर्फ मैं क्या आजकल ट्रम्प साहब भी बहुत बड़े फैन हैं हार्वर्ड के। सो हार्वर्ड के जो पहले प्रेसिडेंट हैं हेनरी डंस्टर, उनको सब भूल गए, मतलब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस एजुकेशन इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा है कि सबको जॉन हार्वर्ड जो उसके ओनर है सब उसको तो सब याद रखते हैं, बट जो पहले एम्प्लॉय हैं उनके हेनरी डंस्टर, जिन्होंने सारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया यूनिवर्सिटी का, जो आज तक हर कॉलेज फॉलो कर रहा है, वो सब भूल गए उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को। तो उनको रिकग्नाइज करते हुए मैंने हेनरी डंस्टर के नाम पे मैंने हेनरी हार्विन नाम रखा। और हार्विन एक डिक्शनरी वर्ड है विच मीन्स ग्रोथ। And growth is something that is extremely very important. In fact, मैं भी 2 दिन पहले एक अपने मेंटोर को सुन रहा था अपने, and he mentioned that happiness is directly related to growth. I'm repeating, happiness is directly related to growth. चाहे आप करियर की बात करें, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें, मतलब ये अलग टॉपिक है, इसमें हम कभी और बात करेंगे। नहीं, बट ये अच्छा है, आप थोड़ा सा और बोल सकते हो इसके बारे में। देखिए क्या है कि काफी बार होता है कि अगर मान लेते हैं आपको कोई चीज मिलती है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू ग्रोथ। चाहे आप अपने करियर में बात करें, करियर में आपको मान लेते हैं कुछ प्रमोशन मिलता है, दैट इज ग्रोथ। आपको सैलरी हाइक मिलती है, दैट इज ग्रोथ। पर्सनल लेवल पे फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, आपकी फैमिली में कोई बच्चा, मान लेते हैं आपका बच्चा होता है फॉर एग्जांपल, या आप मार्केट में जाते हो, अब वहां से आप चॉकलेट लेते हो, आइसक्रीम लेते हो, अल्टीमेटली दैट्स ग्रोथ, राइट। जब आपको ग्रोथ मिलती है, आपके पास कुछ आता है, you get something more in life, right. is what brings happiness, right? Awesome. So that is what the meaning of happiness is, I would say. It's directly related to growth. तो आपका मिशन बेसिकली यही है कि लर्नर्स को आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स देके ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाते हो। Yes, I would say partly मैं इस बात को एग्री करूंगा। अल्टीमेटली हम सिर्फ जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हम लोग उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रिपेयर भी करते हैं, हम उनको पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज कुछ एग्जाम्स के बाद करियर अपने आप सेट हो जाता है। जैसे हम लोग ACC के पार्टनर्स हैं तो हम ACC की ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि ACC एग्जाम क्लियर कर सके। ACC अगर मैं आपको वैसे ये सही डेफिनेशन नहीं है, बट अगर आप मेरे से एक लाइन में सुनना चाहे तो जैसे इंडिया में CA होता है वैसे UK का CA है। ओके, आप इस तरीके से लगभग मान के चल सकते हैं, जिसकी रिकग्निशन ग्लोबली है। सिमिलरली CPC का एग्जाम होता है जो मेडिकल कोडिंग क्रिएट करते हैं, कोडर्स जो क्रिएट होते हैं, सिमिलरली लैंग्वेज के होते हैं। तो हम एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, हम लोग जो है जॉब मार्केट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली हम करियर क्रिएट करते हैं, हम सिर्फ जॉब मार्केट के लिए क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, दैट इज व्हाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे the first definition of Henry Harvin that we had put was we are a competency and career development organization. ऑसम। तो जब आपने स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग में कितने कोर्सेज थे और आज आप 1200 कोर्सेज में? स्टार्टिंग में 6 सिग्मा था बस। हाँ, ओनली 1 कोर्स वी हैड 6 सिग्मा। बट वो तो हर एक को करना चाहिए, हर एंटरप्रेन्योर को करना चाहिए 6 सिग्मा। सी आप मेरे से पूछें अगर, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जब मैं कॉलेज में था तो आई वेंट थ्रू द 6 सिग्मा प्रोग्राम, एंड हेनरी हार्विन में जब भी मैं कुछ भी डिसीजन लेता हूँ, कुछ भी सिस्टम बनाता हूँ, आई टेक 6 सिग्मा प्रोसेस माइंडसेट इन माइंड। तो मेरे हिसाब से 6 सिग्मा 18 प्लस के सारे लोगों को मालूम होना चाहिए। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, सबको करना होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एंड प्रॉब्लम हर बंदा हर दिन खूब सारी फेस करता है। यू शुड नो हाउ टू चैलेंज, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम। तो एक मिथ है, आई वुड से, मेरे हिसाब से मिथ है, मैं उन एक्सपर्ट्स को चैलेंज नहीं करना चाहूँगा कि 6 सिग्मा सिर्फ ऑपरेशंस के लिए लागू है। अगर आप मेरी माने तो 6 सिग्मा इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी सिंगल डोमेन,
It is ultimately a problem-solving methodology. That's it. And problems we all face at every point of time. And in a lot of cases, लोग कहते हैं कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप सिक्स सिग्मा कैसे लागू कर सकते हैं? डेटा हर चीज में एग्जिस्ट करता है. हम डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, हम इससे डेटा कलेक्शन ही नहीं करते. और इस चक्कर में हमारे पास हमारा जो एंड में डिसीजन मेकिंग होता है वो एक इमोशंस और इंट्यूशन की बेस पे होता है और डेटा के बेसिस पे नहीं होता. एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ कंपनी विच इज हाईली एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, विज अ कंपनी विच डाइज इन few months or few years. और भी रीजंस हो सकते हैं, बट लैक ऑफ एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फेलियर, नॉट जस्ट ऑफ अ कंपनी बट आल्सो ऑफ एन इंडिविजुअल. तो आजकल सबसे ज्यादा कोर्सेज कौन से डिमांड में है? एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, सबसे ज्यादा क्या आजकल चलता है और फ्यूचर क्या है? मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हर 3 साल में ट्रेंड चेंज होता है. पहले एक टाइम था 20 साल में, उससे पहले था 100 साल में, 50 साल में, बीच में टाइम आया 5-8 साल में. अब एवरी 2 to 3 years में चेंज हो जाता है. अगर आप देखें 2022 से कितना एआई आ गया बिकॉज ऑफ ओपन एआई. एआई तो सर चैट जीपीटी जिंदाबाद, हमारी स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी ने लिखी है. जबकि आप ये देखें एआई तो ऑलरेडी सालों से था. हाँ, गूगल भी आप सर्च जब करते हो, जब आप Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे कुछ भी परचेज करते हो, उस टाइम पे भी तो आपको दिखते हैं सर्च रिजल्ट्स. राइट. तो एआई तो शुरू से था. तो एआई को ओपन एआई ने थोड़ा रेवोल्यूशनलाइज कर दिया. सो अगर आप मेरे से पूछें कि अब हर 3 साल में चेंज होते रहता है, आज के टाइम पे आज हम उसी समय में हैं जिस समय में 1995 के आसपास जब कंप्यूटर पेनिट्रेट करना शुरू कर गया था और एक क्वेश्चंस आते थे आसपास कि बॉस क्या कंप्यूटर के आने से जॉब्स रहेंगी या चली जाएंगी. बहुत डिबेट हुई उस टाइम पे कि हाँ, लोग जो पेपर में काम करते हैं सारे के सारे वो सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे और जॉब सारी खत्म हो जाएगी. सर मैं ही बोलूंगा कि अगर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपस्किल या रीस्किल नहीं करेंगे, अगर आपकी स्किल रिडंडेंट हो गई है, अब नीड में नहीं है, आपको रीस्किल करना पड़ेगा. और अगर आपकी स्किल की डिमांड या उसकी यूजेज कम हो गई है, आपको अपस्किल करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. तो अगर आपकी कोई भी स्किल ऐसी है जो अब चलो मैं वापस बात कर लेता हूँ कि जैसे उस टाइम पे कंप्यूटर की रेलेवेंस थी, आज के टाइम पे एआई की रेलेवेंस है. Right. अगर आप आज एआई को नहीं सीखेंगे, एआई को नहीं जानेंगे, तो फिर ग्रेजुअली आप भी ऑब्सलीट हो जाएंगे. जिसने भी 1995 में कंप्यूटर नहीं सीखा, राइट, वो ऑब्सलीट हो गया. या तो उनको 10 साल बाद सीखना पड़ा जबरदस्ती, तब तक वो 10 साल करियर में पीछे चले गए इसी जिद में कि मैं नहीं सीखूंगा, या वो प्रैक्टिकली रिटायर्ड ही हो. सेम थिंग आई हैव सीन इन माय फोटोग्राफी इंडस्ट्री. वो जब रील वाला कैमरा होता था, कई हाँ. लोगों ने नहीं अपग्रेड करा डिजिटल पे, तो वो बाहर हो गए. बस. तो आज का टाइम पे एआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है. एआई से ही रिलेटेड बहुत सारी फील्ड आ जाएंगी. जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फील्ड आ गई. कोई कहता है मैं एक्सेल पे एक्सपर्ट हूँ, कोई कहता है मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हूँ. वैसे एआई में भी अपने खूब सारे नीश आ जाएंगे. सो ये है कि जस्ट मेक श्योर दैट वी डोंट लूज ऑन दी एआई अपस्किलिंग, एआई रीस्किलिंग. आप स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर पाथवे कैसे डिजाइन करते हो? सपोज किसी ने आपके लैंग्वेज कोर्स करा, अब उसको लगता है कि कुछ और भी करना चाहिए, तो कुछ आपसे कंसल्ट करते हैं या हाउ यू गाइड देम कि आपको ये करके ये करना चाहिए तो आपका करियर जो है वो रॉकेट बन जाएगा? मैं स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा फैन हूँ. आप तो रतन टाटा के बहुत बड़े फैन हैं. आएंगे उस पर भी. अब अभी आप बोलिए जो आपको बोल रहे हैं. सो स्टीव जॉब्स ने एक लाइन जो बोली है वो है कस्टमर सेंट्रिक. एंड हेनरी हार्विन और सिक्स सिग्मा भी ये कहता है कस्टमर सेंट्रिक. तो हेनरी हार्विन में हर चीज हम कहते हैं कि बॉस अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर नीड इज एंड एवरीथिंग हैज टू कम फ्रॉम दैट. Internally we say it very clearly that our own prejudices as counselors, our own prejudices, our own emotions towards a particular skill or a particular domain should not impact the need of the client. Whatever be the need or whatever be the want of that client is what the final judgment is. Awesome. So if the customer is saying I want this, now you define as per that. So जो आपका क्वेश्चन था जिसमें ये था कि कस्टमर को क्या चाहिए, आप कैसे सजेस्ट करते हो, इट्स द अदर वे अराउंड. कस्टमर से हम एक चीज पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, व्हाई हैव यू कॉन्टैक्टेड अस, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर करियर. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, नाउ वी डू रिवर्स इंजीनियरिंग. इट्स नॉट द अदर वे अराउंड. Okay. Because if it's the other way around, we are digressing from the customer's need. Then there is no point. Right. First, know what your customer wants. Accordingly, give them a solution. And that reverse engineering is easy because we know ultimately what is the end objective.
Nice. and we have all the particular ingredients to make that dish. Once we know what dish we have to make, since we have all the raw materials, all we have to do is just make sure that we combine the dish with the right recipe and offer it to the candidate. To give it a very foodie answer. तो आपके यहाँ कोर्स करने के बाद या ट्रेनिंग्स करने के बाद स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करना हो तो यू हेल्प देम? So हेनरी हावन का टाई अप एक पोर्टल है युवा इंटर्न. और इंटर्नशिप के बाद क्या जॉब की भी गारंटी आप देते हो या हाउ इट Right. वर्क्स? So we have internship as an option. We have placement as an option, freelancing as an option. So at Henry Haven, we teach our candidates with a very unique framework called AGOTA framework. As part of AGOTA framework, we have competency development and career development. Within career development, as I mentioned, we have internship support, we have placement support, we have freelancing support, and we offer them certification, which is already there. Internship के लिए हमने टाई अप करा है पोर्टल के साथ युवा इंटर्न, YUVAINTERN. अगेन हमारा टाई अप वहाँ पे भी NLCC के साथ है, जिसमें करीब लाखों बच्चों ने इंटर्नशिप कर ली है. तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ से बच्चा इंटर्नशिप करने के बाद युवा इंटर्न पे इंटर्नशिप करता है, विच इज अ जॉब सिमुलेशन प्लेटफॉर्म. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट जॉब्स, जॉब प्रोफाइल्स, वहाँ पे इंटर्नशिप्स क्रिएटेड है. वो एक सेल्फ ऑटोमेटेड इंटर्नशिप है, जो बच्चा इसको जाके खुद इंटर्नशिप में जो भी असाइनमेंट्स, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स करने हैं वो करके सबमिट करता है. 4 हफ्ते की कम से कम इंटर्नशिप होती है और उसके बाद उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें युवा इंटर्न और NLCC का लोगो होता है. तो वो एक इंटर्नशिप बच्चों को बाय डिफॉल्ट गारंटीड मिल जाती है. कुणाल, इंटर्नशिप्स और जॉब गारंटेड प्रोग्राम्स भी आप रन करते हो, तो मतलब अगर किसी ने इंटर्नशिप आपके यहाँ कर ली या ट्रेनिंग के बाद इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद जॉब भी उनको यहीं से मिल जाती है या हाउ इट वर्क्स? So in Henry Haven's AGOTA framework, we have competency development. And career AGOTA development. framework. AGOTA framework. Please explain what is that? Okay, so AGOTA, AGOTA framework is the competency and career development methodology that we have created, which has 6 competency in competency development and 4 in career development. टोटल 10 डिलीवरेबल्स बन जाते हैं यहाँ पे. जो 6 कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के पार्ट है उसमें लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग आ जाती है, ई लर्निंग एक्सेस आ जाता है, उसमें प्रोजेक्ट्स आ जाता है, मेंबरशिप एक्सेस आ जाता है, स्टूडेंट इवेंट एंड एंगेजमेंट एक्टिविटीज आ जाती हैं, और एक चीज़ और है. एंड सिमिलरली करियर डेवलपमेंट में हॉलमार्क सर्टिफिकेशन आ जाता है, इंटर्नशिप सपोर्ट आ जाता है, आपका प्लेसमेंट सपोर्ट आ जाता है, आपका फ्रीलांसिंग सपोर्ट आ जाता है. टोटली 10 आइटम्स हैं. नाउ करियर डेवलपमेंट में इंटर्नशिप के लिए हमारा टाई अप है, एक जॉब सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है कॉल युवा इंटर्न, उसके साथ है युवा इंटर्न. YUVAINTERN, युवा इंटर्न. उसमें भी टाई अप हमारा NLCC अकेडमी के साथ है, जिसके तहत हर एक बच्चा जो वहाँ पे इंटर्नशिप करता है 4 हफ्ते की, जिसमें वो आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ काम देता है करने के लिए. आपको वो अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको वो सबमिट करने होते हैं हर हफ्ते, वो रिव्यू होते हैं. बेस्ड ऑन दैट आपको एट द एंड ऑफ 1 मंथ आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इशू हो जाता है. वो बाय डिफॉल्ट हर एक कैंडिडेट को वहाँ पे इंटर्नशिप का ऑप्शन मिलते हैं, गारंटीड इंटर्नशिप है वो. इन एडिशन टू दैट हमारी जॉब सपोर्ट की टीम पीछे बैठी होती है. तो हम जॉब सपोर्ट 3 तरीके से देते हैं. पहली चीज़ है हमारी कि हम लोग उनको फॉर्म देते हैं कि आपको किस तरीके की जॉब चाहिए, आप उस फॉर्म पे फिल करें. हमारे जो पीछे टीम है वो उनके हिसाब से जो बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनके हिसाब से हम लोग जॉब ढूंढ उनको देते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी सपोर्ट हमारी होती है प्लेसमेंट ड्राइव्स. हम लोग एवरी डे खूब सारी हमारी ड्राइव्स होती रहती हैं. कैंडिडेट उसमें ड्राइव में सेलेक्ट ज्वाइन करते हैं, पीछे कंपनी के HR और जो भी डिसीजन मेकर भी ज्वाइन करते हैं. फिर वहाँ पे कैंडिडेट का उनका इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन भी होता है, फिजिकली भी होता है, और उसके बाद उनको ऑफर लेटर मिलता है. तीसरा जो है हमारे जॉब पोर्टल है, जिसमें रेगुलरली जॉब्स अपलोड करते हैं, और कैंडिडेट जो है जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करता है, और कंपनी के पास उनकी इन्फॉर्मेशन जाती है, और फिर इंटरव्यू सेटअप होकर फिर ऑफर लेटर जाता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर जॉब सपोर्ट. सिमिलरली वी हैव फ्रीलांसिंग सपोर्ट. फ्रीलांसिंग सपोर्ट में सिमिलरली फ्रीलांसिंग के लिए हम उनको मेंटोरशिप देते हैं कि अलग अलग पोर्टल्स के थ्रू आपको कैसे फ्रीलांसिंग का मिलेगा. चाहे वो मान लेते हैं freelancer.com है, fiverr.com है, आपका काफ़ी सारे और प्लेटफॉर्म है. तो हम 5 प्लेटफॉर्म्स पे उनको फ्रीलांसिंग का पूरा गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं. प्लस आपको अगर इंडिपेंडेंटली किसी प्लेटफॉर्म के बियॉन्ड भी फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना हो, तो कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह करनी है, तो हम सारा उनको एंड टू एंड गाइड करते हैं. ऑसम. अच्छा, एक चीज मैं पूछना भूल गया आपसे, आपके जो कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन है या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स हैं? देखिए, हम इंस्ट्रक्टर लेड में बिलीव ज़्यादा करते हैं, तो हम लाइव ऑनलाइन भी देते हैं, फिजिकल भी देते हैं.
जैसे अगेन कस्टमर रिक्वायरमेंट हो वैसे हम देते हैं। तो हम लोग काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में उनको इन हाउस ट्रेनिंग फिर कंसल्टिंग देते हैं। सिमिलरली हम काफ़ी सारे कॉलेजेस में भी जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोग काफ़ी कोर्सेज के लिए फिजिकल क्लासरूम ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराते हैं। हाँ, बट हमारा मोस्ट वॉल्यूम इज लाइव एंड ऑनलाइन। ऑसम। आपके टॉप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कौन से हैं और क्या आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स भी कराते हो? देखिए, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में काम ही कस्टमाइज होता है सारा का सारा। वाओ। हाँ, तो उसमें आई वुड से हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो लार्ज एमएनसीज भी हैं और स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल कंपनीज भी हैं। एंड हर एक के लिए हमारा यही एक आस्क होता है कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर गोल दैट दे वांट टू अचीव या बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम दैट दे हैव, वी कस्टम टेलर द ट्रेनिंग करिकुलम and basis that we offer them the training as per the trainer profile that they appreciate। काफ़ी बार ये होता है कि ट्रेनर प्रोफाइल उनको कोई एक्स्ट्रा होती है और वो हमारे पास एक्सिस्टिंगली नहीं होती। बिकॉज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रिक्वायरमेंट हमारे पास एक सऊदी अरेबिया से रिक्वायरमेंट आई थी। हम वहाँ पे काफ़ी रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं जिसमें उनको एक अरेबिक स्पीकिंग ट्रेनर जो फ्रेंच बैकग्राउंड का हो उनको सिखाना था यूनिटी गेमिफिकेशन। यूनिटी गेमिफिकेशन वैसे एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके बहुत ही हज़ारों लोग उसके बारे में जानते हैं एक्सेल के तरीके से। तो उसका ट्रेनर मिलता ही बहुत मुश्किल से है। प्लस वो जो फ्रेंच बैकग्राउंड का हो पर अरबी उसको बोलनी आती हो, क्योंकि अरबी पार्टिसिपेंट्स थे। तो इतनी क्योंकि दे वांटेड फ्रेंच फ्लेवर इन देयर गेम्स। तो मेरे एक स्कूलिक था क्रूज के ऊपर, वो फ्रेंच बोलता था बट ही वाज अरेबिक। उल्टा यहाँ पे चाहिए उनको। अच्छा, उनको अरेबिक बोलता हुआ चाहिए बट फ्रेंच बैकग्राउंड का। ओके। हाँ, तो बहुत ही यूनिक रिक्वायरमेंट है वो। तो ऐसी रिक्वायरमेंट में हमने केटर कर दिया उनको। हमने रिकॉर्ड 72 आवर्स में अपने एंड से ये प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट कर दिया। द टाइम दे गिव द रिक्वायरमेंट, राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग द ट्रेनर, जो काफ़ी रिगरस प्रोसीजर है, टू अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट, देन स्टार्टिंग द डिलीवरी। तो पूरा प्रोसेस को हमने 72 आवर्स में स्टार्ट कर दिया थी यूनिक रिक्वायरमेंट को। तो इसको लेके हम काफ़ी प्राइड रखते हैं कि नो मैटर व्हाट योर रिक्वायरमेंट बी, वी कैन फुलफिल। एंड आवर गोल इज टू मेक श्योर दैट वी शुड बी पार्टनर इन योर प्रॉब्लम टू हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो हम ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद उनको हाथ छोड़ देते हैं। हम ट्रेनिंग के बाद भी उनको कंसल्टिंग देते हैं। हम ट्रेनिंग के बाद भी उनको मेंटोरशिप देते हैं। हम अगर उनको दोबारा ट्रेनिंग चाहिए हो उसमें भी दे कैन सिट इन आवर बैचेस। तो उससे क्या है कि उनको कॉर्पोरेट्स को एक ट्रस्ट है हेनरी हार्विन पे कि बॉस, वी डोंट बिलीव इन जस्ट गिविंग सर्विस। एट हेनरी हार्विन वी बिलीव इन गिविंग सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम और द गोल्स दैट यू वुड लाइक टू अचीव। आपके 2-3 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के नाम बताइए ना जो बहुत नोन है इंडस्ट्री में। हम लोग मान लेते हैं हम रेमंड के भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं उनके, हम लोग सन फार्मा के भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं, हम एबॉट फार्मा के भी हैं, हम लोग हीरो ग्रुप के भी हैं, होंडा के भी हैं, हम लोग मारुति सुजुकी को भी रेगुलरली ट्रेनिंग देते रहते हैं, हम लोग वीवो मोबाइल में देते हैं, डाइकिन में देते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे, करीब 900 से ऊपर क्लाइंट्स हैं हमारे जिनको हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और दे रहे हैं। 900 से ऊपर क्लाइंट्स हैं। ऑसम। और जो इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो तो अलग है। हमारा करीब 5.25 लाख का अलुमनाई नेटवर्क है आज के टाइम पे। 5.25 लोगों ने हमारे यहाँ से कोर्सेज कर चुके हैं। सर, कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। एक कोई ऐसा आपका कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की कहानी बताइए जो हेनरी हार्विन से कोर्स करने के बाद करियर में उसको लीप मिला हो। सर, मैं ये बोलूँगा कि हमारा आज के टाइम पे काम ही यही है। तो मेरे पास एक क्या इनफाइनाइट केसेस हैं जिसमें आपका कोई एक फेवरेट तो काफ़ी सारे हैं। मतलब एक केस मैं आपको जैसे बताऊं, फॉर इंस्टेंस आपने क्वेश्चन किया कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको करियर में वो चाहते हैं कुछ करना, बट वो उनका करंट जो स्किल लेवल होता है बहुत डिफरेंट होता है उसके हिसाब से, एंड विच इज़ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट दे आर करेंटली। जैसे एक थे सज्जन जिन्होंने हमारे यहाँ से सिर्फ एक टेक्निकल कोर्स सिर्फ वो नहीं करा था उन्होंने, बट साथ में उन्होंने लैंग्वेज कोर्स भी करा था। तो जो टेक्निकल प्रोग्राम था, अगेन मेरा फेवरेट प्रोग्राम लीन सिक्स सिग्मा प्रोग्राम, तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट ब्लैक बेल्ट करा था एंड ही वांटेड टू शिफ्ट टू जर्मनी, राइट। तो जर्मनी में उनके पास रिक्वायरमेंट आई हुई थी फॉर इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी, एंड वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी कि ना उनके पास क्वालिटी का बैकग्राउंड था थोड़ा बहुत उनका, बट उनके पास कोई
ठोस सर्टिफिकेशन, रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन नहीं था और लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं थी। तो उन्होंने हमारे यहाँ से लीन सिक्स सिग्मा का प्रोग्राम करा, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, एंड साथ में उन्होंने हमारे यहाँ से जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करा जिसमें A1, A2, B1, B2 चारों लेवल सीखे। करीब साल भर लग गया उनको सिक्स सिग्मा के साथ साथ पैरेलली जर्मन सीखने में, बट ही वॉज एबल टू सक्सेसफुली मूव टू जर्मनी। सो ये कह सकते हैं कि ना उनका जर्मन का बैकग्राउंड था, ना जर्मन के कुछ उनके पास स्किल्स ऑलरेडी थी, ना उनके पास कोई सिक्स सिग्मा की स्किल्स थी, बट नाउ आई वुड प्राउडली से कि because of the programs he did from us, not just the technical program of Lean Six Sigma, but also language program of German. तो ऐसे ही हमारे पास बतेरी केस स्टडीज हैं जिसमें बच्चों ने हमारे यहाँ से, मैं जब बच्चे बोलता हूँ तो हमारे एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं वो जो 25 से 35 के एवरेज एज ग्रुप हैं, तो उन्होंने हमारे यहाँ से अपने लिटरली करियर्स क्या लाइफ बनाई हुई है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ एक पर्सन की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, उन सबके लोगों को इम्पैक्ट करता है। उनकी वाइफ, उनके बच्चे शिफ्ट हुए, अकॉर्डिंगली फिर वो अपने वो पेरेंट्स के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द बॉय एंड द गर्ल। तो मतलब बहुत चीज लोगों की लाइफ इसमें इम्पैक्ट होती है। ऐसे कोई एक फ्रीलांसर की स्टोरी जो सिर्फ फ्रीलांसर ही आया था आपके पास और फ्रीलांसर ही चल रहा है और बहुत खुश है लाइफ में? हमारे यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारे यहाँ से फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग का कोर्स करती हैं। एंड 2017 में जब हम लोग चैट जीपीटी आने के बाद कंटेंट राइटिंग, मतलब मैं अगर हेनरी हालन की बात करूं सर, तो चैट जीपीटी के आने के बाद मुझे कंटेंट राइटर्स की नीड बढ़ गई है। ओह वाओ, तो प्रॉम्प्ट राइटर्स की या कंटेंट राइटर्स? सर दोनों। क्या है ना कि देयर इज अ सेइंग दैट एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। पहले होता था हार्ड वर्क फॉर राइटर्स, सोचो और लिखो। अब हो रहा है स्मार्ट वर्क, जिसमें एआई ने सोचने में हेल्प करनी शुरू कर दी है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। जो हार्ड वर्क पहले करना था, हार्ड वर्क तो अभी भी करना है आपको, बट आपको जो स्मार्ट वर्क जो था जिसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी, एंड यू हैड टू हायर इंटेलिजेंस थ्रू कंसल्टेंट और थ्रू सीनियर रिसोर्स, वो आपने जो है रिप्लेस कर लिया थ्रू एआई। बाकी जो हार्ड वर्क था वो तो अभी भी है और रहेगा हमेशा। मैं इसलिए कहता हूँ कि ना कंप्यूटर साइंस के आने से जॉब चली गई, बढ़ी और कुछ गई हैं, बट उससे ज़्यादा आई हैं। सिमिलरली एआई के आने से भी एफिशिएंसी इंप्रूव ही होनी है। बाय डिफॉल्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, सप्लाई इंप्रूव होगी, लोग ज़्यादा अर्न करेंगे, डिमांड भी इंप्रूव होगी, ओवरऑल ग्रोथ ही होनी है, उसमें तो कोई मुझे डाउट नहीं है। तो रही बात आपका क्वेश्चन कंटेंट राइटिंग को लेके, तो राइटर्स के लिए एक टॉपिक रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च करना, अपने कंटेंट को ऑडिट करवाने में, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना कंटेंट में, द कंटेंट क्वालिटी व्हिच इज कमिंग नाउ इज मच मोर एफिशिएंट। ऑसम। मतलब जो बेसिक मिस्टेक्स एक राइटर भी करता था वो भी होनी बंद हो गई है। टॉपिक रिसर्च जो वो गलत टॉपिक रिसर्च करते थे वो भी होनी बंद हो गई है। काफी केसेस में राइटर सोचते हैं मैं क्या थीम, क्या स्टोरी लाइन बनाऊं, तो स्टोरी लाइन आपको चैट जीपीटी ने बना के दे दी, ऑप्शंस दे दिए खूब सारे। तो कंटेंट राइटिंग इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। बहुत लोगों को लगता है तो कुछ भी नहीं, टॉपिक है लिख लो ऐसे। वो अब एक होता है सिर्फ ऐसे लिखना, एक होता है एक उस पर्टिकुलर कंटेंट का इम्पैक्ट क्रिएट करना। Now the level of impact of content has improved tremendously. The engaging content which is getting created has increased tremendously only because of AI. अब सिर्फ ये नहीं है कि जो बंदा इंटेलिजेंट है सिर्फ वही कर सकता है। अब क्या हो गया, जो बंदे का विलिंगनेस है, इंटेंट है, उसको सिर्फ हार्ड वर्क करना है। तो पहले क्या था कि आपके पास सिर्फ इंटेंट या हार्ड वर्क काफी नहीं है, आपको सपोर्ट चाहिए एक थर्ड पर्सन का। अब आपको थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, अगर आप चाहते हैं कुछ से करना लाइफ में कुछ, आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है, वो करने की इंटेंशन होनी चाहिए। आपको स्मार्ट वर्क, आपके लिए जो इंटेलिजेंस है, इट इज नाउ इन योर पॉकेट। इंटेलिजेंस इज इन योर पॉकेट। जो आपको बैरियर था आपके ग्रोथ के लिए, ये इंटेलिजेंस 16 है या 17 है? पता नहीं है। ये OnePlus ओपन है ये। अच्छा, एक साल पहले लिया। अच्छा, आप आईफोन वाले नहीं हो? नहीं, आईफोन वाला नहीं हूँ। आईफोन वाला था, मैं 10-12 साल आईफोन यूज करा। अब वही है, मेरी कोर बिलीफ ये है कि आईफोन ने अपने कहते हैं इनोवेशन नहीं करी, वो एक फोन का स्क्रीन बड़ा छोटा एक फीचर ऐड कर दिया, कैमरा इंप्रूव कर दिया, पिक्सल इंप्रूव कर दिए। बाकी एंड्रॉइड में एटलीस्ट बाकी बेनिफिट्स काफी है। नाइस। अच्छा, ये आपने एक फ्रीलांसर के बारे में बता दिया, इससे पहले आपने एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के बारे में बताया था। अब कॉर्पोरेट एज अ होल के बारे में कि जिसका आपने लाइफ चेंज कर दिया हो, एक कॉर्पोरेट जो अपना रेवेन्यू जिससे मैसिवली ग्रो करा हो आपके यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, कोई ऐसा एग्जांपल भी दे? सर काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको छोटे से लेके बड़ा एग्जांपल तक देता हूँ। हमने एक दिल्ली में करोल बाग में